एवरीवन, मैं हूं सुनैना। सबका स्वागत है मेरे चैनल मोम सेज में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस टॉयलेट ट्रेनिंग का, क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप जान रहे होंगे कि मेरे 2 बच्चे हैं और बड़ा बेटा जो है मेरा 4.5 साल का हो ही गया है लगभग, और छोटा बेटा जो है 2.5 साल का हो गया है। और दोनों ही बच्चों को मैंने अच्छे से टॉयलेट ट्रेन कर लिया है। छोटा बेबी जो है ना, मीन्स आप कह सकते हो कि 80% हो चुका है इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग, बस 20% बचा है, जिसको कि कुछ ही दिनों में वो अच्छे से कर लेगा। ठीक है, जस्ट परसेंटेज के हिसाब से मैंने बता दिया, बट या अगर कहें तो क्योंकि वो बहुत हद तक टॉयलेट ट्रेन हो चुका है, मीन्स 20% कुछ चीजें हैं जो उसको अभी करानी है। ठीक है, तो वो 20% में कवर हो जाएगा, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ना मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को क्लिक किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं अपने चैनल पे अपने एक्सपीरियंस मदरहुड का, पेरेंटिंग का, हॉल्स, रिव्यूज और ब्लॉग्स के थ्रू अपनी लाइफ को भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पे ही बोला कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही वीडियो के थ्रू में शेयर करूंगी कि मैंने अपना टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे किया अपने बच्चों को। ठीक है, तो जब मेरा फर्स्ट बेबी था, जब मैं उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करने की सोच रही थी, तो उस वक्त मैंने एज अ क्यूरियस मदर मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया यूट्यूब पे। बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जिसमें वो मदर्स ही बता रही थी ना कि 4 से 5 दिन में आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हो। और और मैंने भी कोशिश करी, बट गाइज प्लीज इट्स अ कम्प्लीटली फेल। मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा फेल हुआ कि 4 से 5 दिन में आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे कर ले रहे हो। मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने कोशिश करी जैसे उन्होंने बोला। ठीक है, मे भी हो सकता है कि मेरी ट्राइज में कुछ कमी हो, जो भी हो, बट जहां तक मुझे लगा उन चीजों को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, वो नहीं संभव है। ठीक है, 1.5 साल से हम शुरू कर देते हैं कि हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो उस वक्त से आप बच्चे को जो है ना एक प्रेशर दे रहे हो कि 4 से 5 दिन का टारगेट लेके उसको कोई चीजें सिखा रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला चीज हो जाता है। मैंने फील किया, हाँ, क्योंकि प्रेशर है 4 से 5 दिन में हमको टॉयलेट ट्रेन करना है, कैसे वर्क करना है, मीन्स ऐसा होता होगा। ठीक है, जस्ट एक विजुअलाइज में करके बता रही हूँ। ठीक है, कि सपोज 4 से 5 दिन का मैंने टारगेट रखा है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है, तो मैं पीछे पीछे उसके भागती होंगी ना। जस्ट इमेजिन, ओके, कि लेट्स गो टू द टॉयलेट बेबी, जस्ट बस लेके चलो बच्चे को टॉयलेट के लिए। और वो कितना बच्चा प्रेशर फील करता होगा, आप खुद भी बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते होगे। तो या आपको मेरी वीडियो में ना मैं 4 से 5 दिन में टॉयलेट ट्रेन करने का ट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। अगर आप ये सोच के मेरा वीडियो देखोगे तो सॉरी, मैं 4 से 5 दिन वाला ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि आई फील कि वो बहुत प्रेशर वाला चीज हो जाता है। जिन मदर्स ने ऐसा कर लिया है, थम्स अप एंड हैट्स ऑफ कि आप लोगों ने ऐसा कर लिया है। ठीक है, मेरे से तो नहीं हुआ, इम्पॉसिबल। ठीक है, सेकंड चीज है कि टॉयलेट ट्रेन करना क्यों जरूरी है। टॉयलेट ट्रेन करना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 से 2.5 साल के बच्चे को जो है ना, अब जो है हम बच्चों को प्ले स्कूल, किंडरगार्टन में भेजने लगते हैं। ठीक है, तो जरूरी है कि बच्चा प्ले स्कूल जा रहा है, किंडरगार्टन जा रहा है, मदर से दूर जा रहा है कुछ ही घंटे से ही, उस वक्त बच्चे को जो है ना अपनी वो कम्युनिकेट कर पाए, बता पाए कि उसको सुसु पॉटी आई है, या फिर वो किसी के साथ जाके कर ले। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है टॉयलेट ट्रेनिंग करना हमें। और थर्ड चीज है कि ये जो प्रोसेस होता है ना टॉयलेट ट्रेनिंग का, डेफिनेटली हेक्टिक होता है। ठीक है, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 15 to 20 डेज आपको लगेंगे। ठीक है, टॉयलेट ट्रेन करने के लिए। तब तक 15 से 20 दिन आपको जो है ना अपने आप को ऐसे करके रखना है कि 15 से 20 दिन आपको थोड़ा सा हेक्टिक वर्क होगा। बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है, उसको हर चीजों के टाइम पे उसको याद करा के उसको वॉशरूम लेके जाना है। तो अब आते हैं पॉइंट्स पे। सबसे पहले जो पॉइंट है ना, आपको समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है रेडी है कि नहीं है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए है ना, बच्चा खुद भी बहुत सारे साइन शो करेगा, या फिर उसकी एज जो है वो
अप्रोप्रिएट लगेगी कि नहीं अब ये एज जो है हमें अब बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। और बहुत सारे हम वर्किंग मदर्स होते हैं जिनको कि ऑफिस भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, ठीक है। तो अगर इसलिए हमें टॉयलेट ट्रेन करना जरूरी है, या फिर हम वर्किंग मदर हैं तो हमारे केयर गिवर होते हैं जो बच्चों को देखते हैं, या फिर जितना जल्दी हो सके, कहने का मतलब ये है कि एक एज होनी चाहिए, ठीक है। और एज होनी चाहिए कहने का मतलब ये जो पीरियड है 18 मंथ से लेके 32 मंथ तक का, उस दौरान आप जो बच्चे को है ना टॉयलेट ट्रेन कर सकते हो। देखोगे कि 1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा हो गया ना, तो वो क्या करते हैं कि है तो, या पॉटी लगी होती है तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, उनका वे ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाता है। वे ऑफ मोशन कहने का मतलब सपोज उनको मोशंस लगे हैं तो वो क्या करेंगे ना, सपोज वो कुछ काम कर रहे हैं या एक्टिविटी ही कर रहे होते हैं, तो सडनली वो क्वाइट हो जाएंगे, या फिर कहीं वैसे प्लेस पे चले जाएंगे जहाँ पे आप नहीं देख रहे उनको। तो जो बड़ा बेटा था मेरा, तो जब भी उसको पॉटी वगैरह लगती थी तो वो क्या करता था ना कि बालकनी में चला जाता था। सडनली वो कुछ कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, या फिर किसी से खेल रहा है वो, तो अचानक से उसको पॉटी लगती तो बालकनी में चला जाता था, या फिर किसी कॉर्नर में चला जाता था, ठीक है। तो ये चीजें साइन है कि नहीं आप बच्चे को अब टॉयलेट ट्रेन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चा जो है ना खुद से पैंट और क्लोथ्स वगैरह पहनने की कोशिश करे या सीख ले, ठीक है। और तो ताकि जब बच्चे को आप किंडरगार्टन भेज रहे हो तो बच्चा जो है खुद से पैंट पुल अप और पुल डाउन वगैरह करके आराम से किसी के साथ जाके वो कर ले, अपने आप को फ्री कर ले, ठीक है। एक या कि बच्चे जो होते हैं ना 1.5 साल के बच्चे होते हैं या 2 साल के बच्चे जो होते हैं ना, मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना, ये जो एज ग्रुप जो मैंने बोला उस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि मम्मा क्या कर रही है वॉशरूम में, राइट, देखने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है वॉशरूम में कि मम्मा जा रही है वॉशरूम में। तो आप ये भी चीजें समझ सकते हो कि बच्चा जो है आप रेडी है चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए कि हाँ उसको क्यूरियोसिटी है कि वॉशरूम में क्या होता है, ठीक है। तो उस वक्त बहुत अच्छा टाइम है कि आप टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट वॉशरूम का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे को स्टार्ट कर दो, सिखाना, बताना या फिर ट्रेन करना। जो पॉइंट है कि ये है कि बच्चा जो है ना सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है ना बच्चा जो फॉलो करने लगे, तो ये भी एक साइन है समझने का कि बच्चा जो है अब रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए। आपके इंस्ट्रक्शन को समझ ले रहा है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को समझ ले रहा है, बेसिक इंस्ट्रक्शन जो समझ ले रहा है बच्चा, तो आप समझ सकते हो कि बच्चा जो है रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। या फिर आपके इंस्ट्रक्शन समझने के लिए जो कि आप सिखा रहे हो, एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से उसकी किसी चीज को आप रूटीनाइज करना चाह रहे हो, या फिर एक मैनर में लाना चाह रहे हो, तो वो उस चीजों को समझ सकता है। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कि हमें ये बताते हैं कि बच्चा जो है ना अब रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉटी सीट। पॉटी सीट की बात अगर हम करें तो दोनों ही बच्चों में मैंने पॉटी सीट नहीं यूज करी, डेफिनेटली नहीं यूज करी। मुझे लगा कि ये किसी यूज का नहीं होगा, इसलिए सपोज अगर आप बच्चे को पॉटी सीट पे पॉटी ट्रेन कर रहे हो ना, तो जब बच्चा उस पर कंफर्ट हो जाएगा वो उस पर कर भी लेगा, ठीक है। तो आपको जो है उसको शिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि आप पॉटी सीट से हट के आपको जो रियल टॉयलेट वॉशरूम इंडियन हो या वेस्टर्न हो उस पे शिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उससे उसको शिफ्ट करने में। तो अच्छा है ना कि हम पॉटी सीट ना लेके हम डायरेक्ट जो हम यूज करते हैं वॉशरूम, डायरेक्ट बच्चों को हम यूज कराएं सेम वॉशरूम, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो। बट अगर आप पॉटी सीट लेकर आप स्लो जाना चाहते हो तो या डेफिनेटली आप जा सकते हो, प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, इजी तरीके से जाने देना है सारी चीजों को। तो डेफिनेटली आप पॉटी सीट ले लो, ठीक है, और आप आराम से पॉटी सीट दे के बच्चों को पॉटी ट्रेन करा सकते हो। उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो, इंडियन हो या वेस्टर्न, जो भी आपके घर में टॉयलेट हो आप उससे करा सकते हो। पॉटी ट्रेनिंग हो, टॉयलेट ट्रेनिंग हो ना, तो एक वेदर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप विंटर्स के टाइम में पॉटी ट्रेन हो या पी ट्रेनिंग है, पू ट्रेनिंग है, जब भी है, अगर आप विंटर्स के टाइम में करते हो ना तो उससे प्रॉब्लम आपको भी होगी या बच्चे को भी होगी, ठीक है। अगर आप पी ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चा ठंड में जो होते हैं ना, ठंड में जो बच्चे जो है ना बार बार उनको सू लगती है, ठीक है। तो अच्छा है कि हम समर्स में पॉटी ट्रेनिंग हो, सू ट्रेनिंग हो उस वक्त करें, ताकि उसको सर्दी वर्दी लगने की टेंशन ना हो, क्योंकि गीले कपड़े रहेंगे तो डेफिनेटली उसको कफ एंड कोल्ड वगैरह हो सकता है। समर जो है अच्छा वेदर है पॉटी ट्रेनिंग, सू ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्लोथिंग। तो टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे हो
ठीक है, उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे को जो है ना कॉटन के शॉर्ट्स दो, ठीक है, बॉक्सर्स पैंट जो भी आप दे रहे हो, छोटे वाले चड्डी दे रहे हो या छोटे वाले पैंट्स दे रहे हो, जो भी कहना है कह लो अपनी भाषा में, ठीक है। तो वो जरूरी है कि वो कॉटन के ही हो, क्योंकि कॉटन जो है इजी ब्रीदेबल फैब्रिक भी होता है, कंफर्ट भी देगा, और उसको रैशेज नहीं होंगे, वो कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है, ताकि ये आपको हेल्प करेगा टॉयलेट ट्रेनिंग को करने में अच्छे से। अकम्पनी और चाइल्ड कहने का मतलब जब भी बच्चा पी और पू करा रहे हो आप, तो उस दौरान जो है ना आप बच्चे के साथ रहो, उसको छोड़ के ना जाओ, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि अगर आप छोड़ के जा रहे हो ना तो वो नहीं होने वाला सक्सेस, कि आप टॉयलेट ट्रेन अच्छे से कर पाओगे नहीं। जब भी बच्चा पी और पू के लिए जा रहा है तो उस दौरान आप बच्चे के साथ रहो, उस वक्त आप बच्चे से बातें कर सकते हो, या फिर पॉटी कर रहा है तो पॉटी करने का समय 10 to 15 मिनट्स तो लग ही जाते हैं बच्चों को, ठीक है, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो उस वक्त जो है आप रीडिंग कर सकते हो, रैम्स गा सकते हो, या फिर बहुत से मदर पेरेंट्स जो है ना पॉटी वगैरह से रिलेटेड, जो भी पॉटी ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड जो है रैम्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मैंने नहीं दिखाया था कार्टून उस वक्त, बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। जनरली जब भी बच्चा मेरा जाता था वॉशरूम में ना, तो अभी भी छोटा बेबी भी हो चाहे बड़ा बेबी, दोनों के टाइम पे मैंने कार्टून तो नहीं दिखाया था, हाँ, बट मैंने उस वक्त बात जरूर करी थी। हस्बैंड ने ये प्रोसेस जो स्टार्ट किया था, बट खत्म जो है मुझे ही करना होता है, क्योंकि वो ऑफिस चले जाते हैं, तो दिन भर तो माँ ही घर पे रहती है ना, तो डेफिनेटली मैं ही देखती थी। मेरी यही रहती थी कोशिश कि मैं उसके साथ बात करूं, जो भी चीजें हैं रैम्स करूं, जो भी चीजें हो उसके बारे में बात करूं, बताऊं। और फिर सपोज अगर बच्चे ने कर लिया, पीच हो या पू, तो उस वक्त बच्चे को एज ए रिवॉर्ड कोई एक्टिविटी प्लान कर दिया, या फिर कलरिंग कर दिया, एटसेट्रा, जो भी बच्चों को करना पसंद है उस वक्त आप खेल सकते हो एज अ रिवॉर्ड, या फिर उस वक्त कोई एक्टिविटी करा सकते हो। तो ये दो चीजें होंगी, ठीक है। तो बच्चे जो है पी और पू भी कर लिया वॉशरूम में, और उसके बाद करने के बाद उसको रिवॉर्ड भी मिल गया, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, प्लस एक अच्छी लर्निंग एक्टिविटी भी बच्चे के साथ हो जाएगी। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाता है। तो जरूरी है कि आप ये सारी चीजें करो उस दौरान जब बच्चे को आप टॉयलेट और पॉटी के लिए लेके जा रहे हो वॉशरूम में। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड करना कि बच्चे का जो है पॉटी रूटीन क्या है। पॉटी रूटीन कहने का मतलब उसका बाउल टाइम क्या है, बाउल मोमेंट टाइम क्या है। बाउल मोमेंट टाइम कहने का मतलब किस वक्त वो वॉशरूम जाता है पॉटी वगैरह के लिए, ठीक है, या डे में जाए या फिर नाइट में जाए या फिर आफ्टरनून में जाए, कभी भी जाए। तो वो जरूरी है आप समझ लो कि कब बच्चे जो है जाते हैं, और उसको रूटीनाइज करने के लिए वो रेगुलर वैसे ही रहे, उसका फॉलो करने के लिए जरूरी है कि बच्चे का जो ईटिंग हैबिट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने से का मतलब फाइबर वाला फूड अच्छे से खाए, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से ले, जूसेस वगैरह जो भी आप देते हो वो अच्छे से आप देते हो, अच्छा ईटिंग हैबिट रहेगा। तो बाउल मोमेंट जो बच्चे का है ना वो रेगुलर रहेगा, ठीक है, वो रूटीनाइज्ड रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। सपोज अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चा अपने रूटीन से गड़बड़ है, मीन्स वो कॉन्स्टिपेटेड हो गया है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो ना कि एक ग्लास मिल्क आप दे सकते हो, छोटे ग्लास का, जो भी आप बच्चा पी लेता है, जितना उसकी इनटेक है उतना आप उसको दे सकते हो। तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम लोग मिल्क लेते हैं तो उसके बाद ही हमें कुछ देर बाद ही से ही हमें मोशंस लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ भी होता है, तो आप मिल्क दे सकते हो या फिर एप्पल वगैरह दे सकते हो। एप्पल खाने के बाद भी हमारा जो पेट है ना वो क्लियर हो जाता है, मतलब हमें मोशंस लग जाते हैं। तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। इंसिडेंट याद आया कि मेरा जो मिधांस था ना वो 2.5 साल का हो रहा था, 2.5 साल या 2.25 साल का हो रहा था, ठीक है। उसको पॉटी लग गई थी, और हम लोग पैसेंजर ट्रेन से बस अब अपने घर पहुंचने वाले थे, उतरने वाले थे, और ट्रेन में उसको पॉटी वगैरह जो है ना वो जाना प्रिफर नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है प्रिफर कि वो वॉशरूम में जाए। अभी छोटा है, मे बी ट्रेन ऐसे ऐसे हिलते रहता है इस वजह से, तो उसको जो बहुत जोर से मोशंस आए थे और वो अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। और छोटा बच्चा है, 3 साल 3.25 साल का बच्चा हो रहा है, उस वक्त आप आप समझ सकते हो कि उसको कैसा फील हो रहा होगा। और उस मेरे बच्चे ने जो है ना उस दौरान जो है मतलब कह लो 15 to 20 मिनट्स उसने होल्ड करके रखा। और उस दौरान जो है 15 to 20 मिनट्स मेरा बस यही कोशिश था कि मैं उसको इंगेज करके रखूं, उसको
मतलब बताते रहूं, बोलते रहूं, उससे बात करते रहूं, और मतलब जब तक कि हम लोग घर ना पहुंच जाए, ठीक है। और उसने जो है 15 से 20 मिनट तक अपने आप को होल्ड करके रखा, और जब हम लोग घर पहुंचे तो सबसे पहले हम लोग उसको वॉशरूम में लेके गए। तो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये जो एज ग्रुप मैंने बोला ना, उस दौरान बच्चे बहुत, उनकी होल्डिंग पावर भी हो जाती है, मतलब कि अगर उसका सिचुएशन दिख रहा है ना तो बच्चे करने भी लगते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे ने किया, मतलब 15 से 20 मिनट छोटा बच्चा होल्ड करके रखा हुआ है, तो एज अ बिग थिंग एक्चुअली, राइट। अब वो भी ट्रेन में हो आप, तो पहुंचने के बाद तब जाके वो अपने आप को फ्री उसने किया और अच्छा फील किया, ही इज हैप्पी कि। और हमने जो है ना सबके साथ मिलके बात करी और उसके लिए क्लैपिंग किया। तो जरूरी है कि आप जो है ना ध्यान दो, और थोड़ा सा बच्चे को होल्ड करने के लिए भी वैसी चीजें करो। सपोज उसको सू लगी या पॉटी लगी है, तो आप कोशिश करो कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट जो है ना थोड़ा होल्ड करके फिर आप उसको लेके जाओ। तो ये चीजें जो है ना उसकी होल्डिंग पावर थोड़ी सी होगी, और उसको हेल्प ही करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको हेल्प नहीं करेगा, हेल्प ही करेगा सपोज ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बच्चे का जो पी रूटीन है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पी रूटीन ध्यान में रखना है कहने का मतलब ये कि बच्चे का जो है ना, आपने देखा होगा कि हर 2 घंटे पे बच्चे जो है ना सू करते ही करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या करना है, पहला आपको जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है वो आपको वॉशरूम लेके जाना है, ठीक है। और जब आप बच्चे को मिल्क वगैरह दे रहे हो या जूस वगैरह दे रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मिल्क देते हो या जूसेस देते हो ना, तो उस वक्त बच्चे जो है ना तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर ही उनको सू लग जाती है। तो उस वक्त भी आप बच्चे को लेके जा सकते हो वॉशरूम में, और ये चीजें आपको जो है ना कंटिन्यू करके रखनी है एटलीस्ट 15 to 20 डेज। तभी जाके बच्चा जो है ना पी और पू में अच्छे से वो रूटीनाइज्ड कह सकते हो, चैनलाइज्ड कह सकते हो, या फिर उसकी ट्रेनिंग कह सकते हो अच्छे से होगी। अब ये 4 से 5 दिन में नहीं होने वाला, ठीक। 5 दिन में सपोज बच्चे ने कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, ठीक है, वो करते ही आया, और सपोज अगर 4 से 5 दिन में आपने सोचा कि इतने चीजें कर ली, बच्चे का तो टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया, बट नेक्स्ट डे उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसको नहीं हुआ, तब क्या करेंगे। तो जरूरी है गाइस, जरूरी है ममाज और पापाज, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज टाइम लो थोड़ा सा अपने लिए भी, या बच्चे को भी टाइम दो, ताकि उसकी जो ट्रेनिंग है ना वो अच्छे से जाए, ठीक है। हरी बरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक जो पॉइंट है प्रेज और इनकरेजमेंट, प्रेज और इनकरेजमेंट जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके छोटे बच्चों के साथ। उनको जो है कितना ज्यादा आप मोटिवेट कर सकते हो किसी चीज को करने के लिए ना, तो सबसे बेस्ट तरीका जो छोटे बच्चों का होता है ना, आप उनके लिए उनको प्रेज करो। अगर छोटी छोटी चीजें ही हैं उसके लिए भी आप क्लैपिंग करते हो, उनकी सक्सेस को जो है आप शेयर करते हो उनके फेवरेट पर्सन के साथ ना, तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप उनके साथ क्लैपिंग कर सकते हो, पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ। बच्चे ने अगर सू किया वॉशरूम में, या फिर पॉटी ही उसने वॉशरूम में फर्स्ट टाइम किया, या फिर उसने कोशिश करी, उसके लिए भी अगर आप क्लैपिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको तो बहुत अच्छा इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत अच्छी प्रेजिंग होती है बच्चे की। तो ये बहुत हेल्प करता है टॉयलेट ट्रेनिंग को इजी तरीके से अचीव करने। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि आपको जो है ना पेशेंस रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, जैसे कि मैंने बोला, ये 4 से 5 दिन में नहीं होने वाला, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। तो जरूरी है कि आप 15 to 20 डेज आप जो है ना पेशेंस करके रखो। उस दौरान 15 से 20 दिन में आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपको थोड़ा काम बढ़ गया है, बच्चे को बार बार वॉशरूम लेके जाना है, ठीक है, हर 2 घंटे पे वॉशरूम लेके जाना है, ठीक है, बट कोई नहीं, ठीक है। ताकि आप बच्चे को प्रेशर ना दो, थोड़ा सा आप ही ले लो प्रेशर। क्या जाता है, बच्चे तो छोटे हैं ना, अभी पूरी लाइफ बाकी है उनको प्रेशर लेने की। ऑब्वियसली बच्चे इतने प्रेशर कंडीशन में है, पेंडेमिक है, बच्चे घर में रह रहे हैं, पहले जो समय था बच्चों को नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए दे रहे हो, वो कंप्रेस करके 4 से 5 दिन दे रहे हो। तो नहीं, प्लीज थोड़ा सा टाइम लो, आप खुद पे थोड़ा सा प्रेशर ले लो। 15 से 20 दिन वाला बच्चों को तो नहीं दो, एकदम नहीं दो। और इन 15 से 20 दिनों में ना आपका जो पार्टनर है, आपकी जो पार्टनर है, जो भी है, ठीक है, आपके हस्बैंड है या फिर आपकी सिस्टर है या फिर इन लॉज है, जो भी है, उनका जो है ना साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बच्चा सुबह में मॉर्निंग में जब बच्चे उठते हैं, मेरे दोनों ही बच्चे, तो उनके जो पापा है ना, सबसे पहले मॉर्निंग का सीन यही होता है कि दोनों बच्चों को वो वॉशरूम लेके जाते हैं, जो भी सू करना है सू करेंगे, या फिर पॉटी करेंगे या पॉटी करेंगे, जो भी चीजें हैं वो
मेरे पार्टनर कराते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा रिलैक्समेंट मुझे हो जाता है। एक्सीडेंट हो सकते हैं 15 से 20 दिनों में, ठीक है, और आपको वो भी कामली हैप्पीली विद हैप्पी फेस आपको वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे को डांटना नहीं है, ठीक है, आप उसको ऐसा फील नहीं कराना है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, चाहे वो रात की बात हो या फिर दिन का बात हो, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को एकदम नहीं आपको स्कोल्ड करना है, साउट नहीं करना है कि आपने ये क्या कर दिया, आपने ऐसे क्यों किया, आपको वॉशरूम में करना था, एटसेट्रा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कर लेना वॉशरूम में। इस तरीके से आप काम डाउन होके बच्चे से बात करो। और अगर आपके घर में ना, जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं, मतलब 2 साल का गैप है, ऑलमोस्ट 2 ईयर का गैप है मेरे दोनों बच्चों में, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जो छोटा बेटा है उसमें मुझे ज्यादा टॉयलेट ट्रेनिंग में मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना कि मैंने मिथांस के टाइम पे किया था। अपने भैया को देख के करता है। लाइक मिथांस जब भी वॉशरूम में जाएगा तो छोटा बेबी मेरा जो है, ईबू जो है, भैया को फॉलो करता है कि भैया कहाँ गया, तो उस वक्त भैया सू कर रहा होता है तो भैया फॉलो करता है उसको कि भैया गया वॉशरूम में तो मुझे भी जाना है, और वो दोनों जाके मतलब कर लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है ईबू को इन सारी चीजों में भी, उसको देख के करने की, सीखने की। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना बैक टू बैक ना, तो ये चीजें होती होंगी आपके साथ भी डेफिनेटली। और रात को सू एकदम ही नहीं करता है मेरा छोटा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मिधांश तो खैर ट्रेंड हो गया, बिल्कुल ट्रेंड हो गया है। हाँ, डे टाइम में कभी कभार हो जाती है, बट नाइट के टाइम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, नाइट का रूटीन आप कैसे मेंटेन करो बच्चे का। कभी कभार ई बुक से गलतियां हो जाती हैं, बट अब 80% जैसे कि मैंने बोला 80% हमने सही कर लिया है, वो भी सही हो जाएगा 20% जो बचा है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस टॉयलेट ट्रेनिंग का दोनों ही बच्चों का। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बिना किए हुए जाना मत, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। बाय बाय।